में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है बस पूछ लीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। अजीत जी भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो चलिए, नीरज जी नो प्रॉब्लम, रणवीर जी नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा विद्यार्थी जी। किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? चलिए, अमित कुमार जी नो प्रॉब्लम सर, स्नेहा कुमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम लोग टाइप 7 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने बोला टाइप 6 में सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टाइप 7 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सीखिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप लोग को मैंने पहले 2 दिन जो बताया था उसमें सारे नियम आ चुके थे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, लेकिन चलिए सीखते हैं। 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिन की भोजन की सामग्री है। 400 व्यक्ति कह रहा है विद्यार्थी जी 31 दिन में पूरे खाद्य सामग्री को समाप्त करेगा। तो काम हो रहा है खाद्य सामग्री समाप्त करना, तो कोई भी खाद्य सामग्री होगा उस 31 दिन में समाप्त करेगा। तो 400 व्यक्ति के लिए 31 दिन की खाद्य सामग्री थी। 28 दिन बाद, मतलब 28 दिन का खाना खत्म हो गया, उसके बाद 28 दिन बाद मतलब 28 दिन का खाना खत्म हो गया, इसका मतलब 3 दिन का खाना बचा हुआ है। तो कह रहा है 280 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले गए, तो 400 में 280 चले गए, नहीं बच गए 120। अब यह शेष सामग्री जो है कितने दिनों तक चलेगा, कितने दिनों तक चलेगा? कितना आसान क्वेश्चन है, हल कर लेंगे। 0 से 0 विद्यार्थी जी। आगे देखिएगा 4 से 4 दिया 12, अब 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 ही नहीं यहाँ आएगा हल करके, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 10। अतः हम लोग बोल सकते हैं शेष सामग्री कितने दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। फिर से केयर कीजिए, एक बार फिर से मैं बताना चाह रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। चलिए सीखिएगा। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन की खाद्य सामग्री है। विद्यार्थी जी 200 सैनिक के लिए 31 दिन की खाद्य सामग्री है, सही है। 27 दिनों के बाद 27 दिन का खाना खत्म हो गया, मतलब 4 दिन का खाना बच गया। 27 दिनों के बाद मतलब 27 दिन का काम हो गया, तो अब जो बचा रहा विद्यार्थी जी कितने दिन का काम? 4 दिन का काम। तो अब बोल रहा है क्या 120 सैनिक दुर्ग को छोड़कर चले गए, तो 200 में 120 चले गए, अर्थात 80 सैनिक बचे। तो शेष सैनिकों के लिए बाकी हार कितने दिन चलेगा? अब हल कर लीजिएगा जितना आसानी से हल हो। तो देखिएगा 0 से 0 खत्म होगा, यहाँ विद्यार्थी जी 4 है और 2 इजी, तो 4 दूनी 8 से 8 खत्म हो जाएगा, अर्थात डी का मान हो जाएगा आप लोग को 10। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी सी हो जाना चाहिए। तो चलिए अब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दीपक सोनी जी, है ना, बहुत अच्छा। इंद्रजीत जी पता नहीं क्या लिख रहे हैं सर, हमारी आवाज रिपीट कर रही है। हाँ, आवाज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जब अवश्य बोलिए। आवाज में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम लगता है तो जरा एक बार आप लोग भी कमेंट कर दीजिए। ऐसे मुझे तो नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। 300 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की भोजन की व्यवस्था है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, क्या प्रश्न कर रहा है, सीखिएगा। 300 व्यक्तियों के लिए 40 दिन की भोजन की व्यवस्था है, कितना सिंपल है देख लीजिएगा। 30 दिनों के बाद 30 दिन का खाना खत्म हो गया, उसके बाद 30 दिनों के बाद देख लीजिएगा 100 व्यक्ति स्थान छोड़कर चले गए, अर्थात व्यक्ति बच गए विद्यार्थी जी 200, है ना। तो कितने दिन तक भोजन सामग्री और चल पाएगी? तो देख लीजिए, हल कर लीजिएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 10 है तो 2 से विद्यार्थी जी 5 बार में, अर्थात डी बराबर 15। तो देखते के साथ आप प्रश्न हल कर सकते हैं, इन सबों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिर भी मन में कोई बातें है तो बस पूछने का प्रयास कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट। ये स्क्रीन कट रहा है, थोड़ा जूम ज्यादा हो गया होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त, 1 सेकंड कीजिए, ठीक हो जाएगा। हो गया, देखिएगा। चौथे नंबर, ध्यान दीजिए। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन की खाद्य सामग्री थी। ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन विद्यार्थी।
200 सैनिकों के लिए 31 दिन की खाद्य सामग्री थी। ध्यान दीजिएगा, 27 दिनों के बाद 27 दिन का खाना खत्म हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 120 सैनिक दूसरे छोड़कर चले गए, नहीं 80 सैनिक बच गए। तो शेष खाना अब कितने दिनों तक चलेगा, बिल्कुल हल कर लीजिएगा। तो चलिए, तो सेम क्वेश्चन आ गया, 0 से 0। यहाँ देखिए 4 और दूनी 8 से 8 खत्म, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 10। आशा करते हैं आप लोग को आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन की खाद्य सामग्री थी, जबकि प्रति सैनिक 900 ग्राम अनाज खाते थे। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, प्रति सैनिक का मतलब होता है कार्य करने की इफिशियंसी, कार्य करने की इफिशियंसी। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, तो पहले इफिशियंसी था 900 ग्राम, बाद में इफिशियंसी हो गया है विद्यार्थी जी 1000 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा 1600 व्यक्ति और सबकी इफिशियंसी 900 ग्राम है, 900 ग्राम है। तो यह खाना कह रहा है 80 दिनों के लिए पर्याप्त है। कितने दिनों के लिए विद्यार्थी जी, 80 दिनों के लिए। 30 दिनों के बाद, यानी 30 दिन का खाना खत्म हो गया, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले गए, अर्थात 1200 सैनिक। अब 1000 ग्राम प्रति सैनिक की दर से कितने दिन खाद्य सामग्री चलेगा। बिल्कुल हल करना आसान है। अब देख लीजिएगा, हल कर लेते हैं। देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ केयर कीजिएगा, घट करके 50 आ जाएगा, ये तो पता है। तो 3 और 2 5 जीरो से विद्यार्थी जी 2 2 4 है, 5 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 12 को काटना है, तो बराबर है 44 से होता है, 12 बार में। तो डी का मान विद्यार्थी जी 12 25 60। सो आपका आंसर ए। हल करना आपका काम है। घट करके 50 आ जाएगा, ये तो पता है। तो 3 और 2 5 जीरो से विद्यार्थी जी 2 2 4 है, 5 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 12 को काटना है, तो बराबर है 44। एक संजीव कुमार लड़का है, बार बार लिख रहे हैं सर आपका साउंड रिपीट कर रहा है। अगर विद्यार्थी जी हमारी साउंड रिपीट कर रहा है तो आपके मोबाइल में खराबी है, मोबाइल तोड़ करके बिक दीजिए, क्योंकि और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे तरफ से प्रॉब्लम होगा तो सभी को होगा। चलिए नेक्स्ट सीखिएगा। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। बहुत अच्छी क्वेश्चन, सीखिएगा विद्यार्थी जी। कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था, जैसा प्रश्न कहेगा वैसा कीजिएगा। कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 10 दिन का खाना खत्म हो गया विद्यार्थी जी। उसके बाद 10 दिन बाद क्या कर रहा है, देखिए 200 व्यक्ति और आने से, अब व्यक्ति की संख्या 200 बढ़ गई, अर्थात हो गया m प्लस 200। 200 और आ जाने से देखिएगा यह भोजन सामग्री 24 दिन समाप्त हो गया। कितने दिन में विद्यार्थी जी, 24 दिनों में समाप्त हो गया। तो पूछ रहा आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे, तो हल कर लीजिए जितना जल्द हल करना हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 8 दिया 24 होगा, ये 32 था, 8 6 32 हो गया। तो 4m बराबर हो गया 3m प्लस 600। अब m का मान हो जाएगा विद्यार्थी जी 600। कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखते के साथ बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम है। चलिए दीपक जी बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन का भोजन था। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री थी, सही है। 10 दिन बाद 10 दिन का खाना खत्म हो गया। उसके बाद 10 दिन बाद देखिएगा 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए, यानी व्यक्ति हो गए 125। तो अब खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, हल कर लीजिएगा। तो 25 25 25 से 25 छक 150, यहाँ 35 है तो 5 से कट जाएगा विद्यार्थी जी 7 बार में, अतः डी का मान 42।
अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा दिमाग में उतना जल्द से जल्द रन करेगा। आपको हल करना ही तो ड्यूटी है। तो चलिए अब इस तरह की क्वेश्चन में अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए विद्यार्थी जी। चलिए आ जाइएगा, थोड़ा सा अलग है, प्रश्न संख्या 9 सीखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिए। एक शिविर में 18 सैनिकों के लिए एक निश्चित दिन की खाद्य सामग्री थी। तो मैंने मान लिया एम सैनिक के लिए डी दिन की खाद्य सामग्री थी। क्वेश्चन में कुछ भी मन में कुछ करे तो जरूर बोलिएगा, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। कह रहा एक शिविर में 18 सैनिकों के लिए एक निश्चित दिन की खाद्य सामग्री थी। तो मैंने मान लिया एम सैनिक के लिए डी दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद यानी 10 दिन का खाना खत्म हो गया। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन मिल रहा होगा विद्यार्थी जी। 10 दिन बाद 1/5 भाग सैनिक छोड़कर चले गए। तो 1/5 भाग चले गए तो बच गए 4/5 सैनिक, है ना। एम सैनिक था जिसमें 1/5 एम चला गया। 1/5 भाग का मतलब जितना भी है उसका 1/5 चला गया, यानी 4/5 एम बच जाएगा विद्यार्थी जी। शेष सामग्री उतना ही दिन चलेगी जितना आरंभ में निश्चित की गई थी, मतलब डी दिन चल गया। तो बताइए डी का मान क्या होगा। तो आप आसानी से एम तो कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो 5d - 50 बराबर हो जाएगा 4d। अब हल कर लीजिए, 4d इधर आ जाएगा तो d का मान विद्यार्थी जी 50। सो आपका आंसर डी। चलिए अब फिर से दीपक जी बहुत अच्छा, फिर से सीखिएगा। 1/5 सैनिक चले गए, मतलब पहले था विद्यार्थी जी 5 डी दिनों के लिए। 10 दिन बाद 1 चला गया, यानी बच गया 4, तो खाना डी दिन ही चला। ये 5 4 कहां से आए। 1/5 सैनिक चले गए, यानी टोटल था 5, उसमें से 1 चले गए, यानी बच गए हैं कितना 4। अब तो आसानी से हल कर सकते हैं विद्यार्थी। केयर कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन। 10 एक किले में 32 दिनों के खाद्य सामग्री 850 ग्राम की दर से 3300 सैनिकों के लिए था। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 3300 सैनिकों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति, मतलब खाना खाने की दर, मतलब इफिशियंसी 850 ग्राम प्रति दिन, यानी खाना खाने की दर दिया हुआ है विद्यार्थी जी 32 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 32 दिनों के लिए। आगे सीखिएगा। 7 दिन बाद, 7 दिन का खाना खत्म हो गया, उसके बाद कुछ और सैनिक आ गए, मतलब हो गए 3300 प्लस एम। 3300 प्लस एम विद्यार्थी जी, जगह छोटा है इसलिए छोटा लिख रहा हूं, 3300 प्लस एम, है ना। उसी दर पर खाद्य सामग्री 22 दिनों चलेगी। उसी दर पर मतलब इफिशियंसी सेम है विद्यार्थी जी, तो 22 दिन चलेगा। तो इससे सेम है तो ये तो कट ही जाएगा, हल हो जाना चाहिए। चलिए अब 22 को काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, अब 2 से कट जाएगा विद्यार्थी जी 150 बार में। 150 गुने देखिएगा 25 आ जाएगा घट करके। अब 25 से गुना कर दीजिएगा तो 3750 बराबर आ जाएगा 3300 प्लस एम, अर्थात एम का मान विद्यार्थी जी 450 होना चाहिए। आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। मन में कोई सवाल आ रही तो बस बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट। पता नहीं कुछ बंदे पढ़ने नहीं आते, इतना टाइम नष्ट करते न करे। रुक गया, रुकेगा तो यहाँ मेरा भी रुकेगा भाई, को टेंशन मत लो, मुझे पता चल जाएगा। और बाकी रुक रहा है तो तुम्हारी मोबाइल में गड़बड़ है, ऐसा ही मैसेज मत करो। चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ था उसी दर से खाना खाने की स्पीड सेम है, अर्थात ये 850 का कोई यूज नहीं है, सेम है, इसलिए दोनों को तरफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बोला विद्यार्थी जी 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। कुछ और सैनिक आ गए, यानी 3300 प्लस एम हो गए। कई दिन बाद, माफ कीजिएगा 7 दिन बाद हुआ था, ध्यान दीजिएगा 7 दिन बाद, यानी 7 दिन का खाना खत्म हो गया। उसके बाद कुछ और सैनिक आ गए, यानी 3300 प्लस एम। तो वह खाद्य सामग्री कह रहा है
22 दिन चली तो 22 लिख देंगे। अब 22 से यहाँ काटिएगा विद्यार्थी जी 150 आ जाएगा। 150 गुने 25 यानी 3750 बराबर आ गया 3300 प्लस m, अर्थात कितने अतिरिक्त सैनिक आ गए तो बोलिएगा 450। आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो चलिए अब आप लोगों से इस टाइप की क्वेश्चन बन जाने चाहिए, इस टाइप की क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए टाइप चेंज करते हैं, टाइप 8 पे आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, टाइप 8 सेम टाइप है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी टाइप है। टाइप 8 7 आदमी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 आदमी, केयर कीजिए, जैसा प्रश्न कहेगा वैसा मैं करूंगा। 7 आदमी एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, जैसा करा उन्होंने काम आरंभ किया तथा 5 दिन बाद, यानी 5 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद 5 दिन बाद देखिए क्या करा, 2 आदमी काम छोड़कर चले गए, यानी आदमियों की संख्या हो गई 5। तो शेष आदमी शेष कार्य को कितने दिनों में, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर बोलिएगा 49/5, अर्थात आंसर होगा विद्यार्थी जी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, फिर से केयर कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, हड़बड़ाने का नहीं। 2 नंबर, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मन में कोई बात रहे तो जरूर बोलिएगा। सबने मिलकर 6 दिन कार्य किया, 6 दिन कार्य कर लिया, इसके बाद 6 दिन काम कर लिया, निशेष काम 3 दिन का बच गया। इसके बाद 6 और आदमी काम में शामिल हो गए, नहीं 12 6 18 आदमी हो गए। तो शेष कार्य अब कितने दिनों में, कितना आसान क्वेश्चन हो गया, जल्द से जल्द हल कर लीजिए विद्यार्थी जी। 3 से ही कट जाएगा, 6 बार में 6 दूनी 12, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 2 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सीखिएगा, एक सड़क को 150 दिन में बनाने का निर्माण करना था। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, निर्माण करना था, किया नहीं है, काम करने के ठेका लिया था कितने दिनों में, 150 दिनों में। अब आगे क्या कहता है, एक ठेकेदार ने 80 आदमी काम पर लगाए, 80 आदमी काम पर लगाए, 90 दिनों में पाया, 90 दिनों में पाया कि 1/5 काम ही हो गया है, तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। 80 आदमी 90 दिनों में 1/5 काम ही समाप्त कर पाया है। वह कितने अतिरिक्त आदमी बुलाए, अर्थात 80 तो था ही प्लस m, कितने अतिरिक्त आदमी बुलाए। देख लीजिएगा कि काम समय पर समाप्त हो जाए तो विद्यार्थी जी काम बच गए हैं 4/5, और समय पर समाप्त हो जाए तो 150 दिन का मतलब 90 दिन हो गया, तो 60 दिन में ही समाप्त हो जाए। इस 60 दिन कहां से आया, तो 150 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया था, तो 90 दिन तो उधर हो गया, तो शेष कितना दिन बच गया विद्यार्थी जी, 60 दिन। आशा करते हैं हल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हल कर लेते हैं। 5 से 5 तो कट गया विद्यार्थी जी, आगे 4 से कट जाएगा 15 बार में। अब 15 छक 90, 480, अर्थात m बराबर हो जाएंगे 400। आशा करते हैं आप लोग को आंसर देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इतना विश्वास कीजिए, इतनी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं बनाने के लिए देगा और कहीं नहीं बताएगा। मैं आपको इतना इसलिए मेहनत करा रहा हूं कि इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ना हो। कम से कम इतना तो समझ में आए कि लॉकडाउन में हमारी मैथ अच्छी हो गई है। मैथ अच्छे होना चाहिए विद्यार्थी जी, हमारी ये सोच ही होती है कि आप पढ़ें तो दूसरा बार पढ़ने की जरूरत ना हो, पढ़ा दें किन्हीं को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिएगा। 70 आदमी एक काम को 60 दिनों में समाप्त करना है ना। 45 दिनों तक उस काम का 40% ही हुआ। देखिएगा 70 आदमी को 60 दिन में समाप्त करना है, किया नहीं है विद्यार्थी जी, करना है।
तो 45 दिनों में उस काम का 40% हुआ। 45 दिनों में काम का कितना परसेंट? 40% काम हो गया। तो काम नीचे, बाकी सब ऊपर। 70 आदमी 45 दिन में 40% काम पूरा कर लिया। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए तो शेष काम 60%, समय बच गए हैं 15 दिन। 15 कहां से आया? तो 60 दिन में करना था, जिसमें 45 दिन हो गया, तो 15 दिन ही बच गया। कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए? यानी 70 तो था ही, प्लस एम। आशा करते हैं आप लोग को एम का मान हल करने में दिक्कत नहीं। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। आगे 15 चौ 60 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म, 0 से 0। अब देखिएगा, हल कर लीजिएगा। 7 बजे 35 के 5 बाकी 3, 28 3 31, 315 बराबर हो गया 70 प्लस एम, अर्थात एम का मान विद्यार्थी जी 245। सो आपका आंसर भी तो अब आशा करेंगे इस टाइप की क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर से आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थी जी, प्रश्न संख्या 5 पे। एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था। अभी किया नहीं, कैसे कर रहा है देखिए। कुछ आदमी काम पर लगाए गए। 24 दिनों में उसे ज्ञात हुआ कि मात्र 2/7 काम ही हुआ। 24 दिन में 2/7 काम ही हुआ है। तो काम नीचे, बाकी सब ऊपर। केयर कीजिएगा। आगे विद्यार्थी जी, उसमें से 2 आदमी हटा दिए गए तो काम समय पर पूरा हो गया। 2 आदमी हटा दिए गए विद्यार्थी जी, 2 आदमी हटा दिए गए तो शेष काम बचा हुआ था 5/7, समय पर समाप्त हो गया था। 90 में 24 दिन इधर हो गया था, अर्थात विद्यार्थी जी 66। अब हल कर लेंगे। देखिएगा 7 से 7 खत्म हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 से विद्यार्थी जी 12 बार में, 6 दूनी 12 और 6 से 11 बार में 5 इधर चल जाएगा, यानी 5 दूनी 10, एम बराबर हो जाएगा 11 एम माइनस 22। अतः एम का मान विद्यार्थी जी 22। सो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब तो लग रहा होगा विद्यार्थी जी ए टाइप भी आसान है। आपकी कमेंट नहीं आ रही है, जरा जल्द बोलिएगा कि अब बन जाना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट, 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में काम का 40% पूरा किया। देखिएगा 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिनों में काम का 40% किया। तो काम नीचे, बाकी सब ऊपर। विद्यार्थी जी आगे सीखिएगा, लेकिन एक थोड़ी सी एक लाइन में देखिए, देखना पड़ेगा। कह रहा है पहले समूह के 4 आदमी निश्चित दिन में उतना ही काम करता है जितना कि दूसरे समूह के 3 आदमी। तो पहले समूह के 4 आदमी बराबर दूसरे समूह के 3 आदमी, मन ही मन रखिए। M1 M2 का रेशियो हो जाएगा 3:4। विद्यार्थी जी अर्थात M1 वाले लिखिएगा तो 3 से गुना, M1 वाले लिखिएगा तो 3 से गुना, M2 वाले लिखिएगा तो 4 से गुना। चलिए सीखिएगा। उसी काम का शेष भाग 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? शेष भाग का मतलब 60%। चलिए कितने दिनों में पूरा करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हल कर लेते हैं विद्यार्थी जी। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएंगे, 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, 4 से देखिएगा 4 थिया 12 विद्यार्थी जी। आगे देखिएगा 30 से विद्यार्थी 30 दूनी 60 खत्म हो जाएंगे, अर्थात हल करिएगा 9×81/2 का मतलब 40.5 दिन। सो आपका आंसर ए। चलिए सभी विद्यार्थी लिख रहे हैं, बन जाएगा बहुत अच्छा। तो आशा करेंगे विद्यार्थी जी इस टाइप की क्वेश्चन में भी अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी मन में कोई बातें रह जाए तो जरूर कल पूछ लीजिएगा, लेकिन बताए गए क्वेश्चन मत पूछिएगा, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा। चलिए कितनी क्वेश्चन है आप लोगों को? चौबीस 25 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग विद्यार्थी जी टाइप 8 तक पहुंच गए। होमवर्क हो गया आप लोग का टाइप 8 तक, टाइप 6 और टाइप 7।
टाइप 6 और टाइप 7 विद्यार्थी जी, आशा रखेंगे कि आप लोगों से बन जाना चाहिए। राहुल रंजन जी बिल्कुल बन जाएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। तो आप लोग की होमवर्क और बढ़ाया जाए तो बोलिएगा टाइप 9 की ओर चलेंगे। ऐसे होमवर्क का काम हो गया, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थी जी आप लोग को टाइप 8 तक होमवर्क हो गई, टाइप 7 और टाइप 8। तो आशा करेंगे आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए, अब आप लोग का कोई शिकायत है तो जल्द से जल्द बोलने का प्रयास कीजिएगा। मन में कोई बातें आ रही